बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत सेक्टर F8 से बराह रास्त। नाजरीन, इस वक्त हम सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब के घर के सामने खड़े हैं और मोहसिन जमील बेग जो हैं वो दो अखबारात जो हैं उनके एडिटर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया नगार भी हैं। गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया वो इन्हीं के घर के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार थे वो आए और उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया और आकर तो उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जबकि मोहसिन बेग साहब ने जब उनसे वारंट वगैरह मांगे तो वारंट वो दिखाने से कासर रहे। इसके साथ साथ वफाकी पुलिस भी जो थी वो भी मौके पर मौजूद थी और तकरीबन 1-1.5 घंटा यहाँ पर ये तमाम जो एहलकार थे मौजूद रहे और बाद में उन्होंने अपने डिफेंस में जो भी किया वो तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद हैं। और जब उनसे शनाख्त उन्होंने मांगी, जो एहलकार आए हुए थे, तो वो अपनी शनाख्त कराने से कासर रहे। अब इस वक्त हम सेक्टर F8 में मौजूद हैं। ये सामने उनका घर है और कल उनको यहाँ से अरेस्ट करके थाना मरगला ले जाया गया। थाना मरगला लेके जाकर उनके ऊपर FIR काटी गई। इसी तरह लाहौर में साइबर क्राइम ने उनके ऊपर जो है वो FIR काटी और उसके बाद गिरफ्तारी का ये सिलसिला जो था ये शुरू कर दिया गया। 9 बजे FIR काटी जाती है, 9:30 बजे उनको गिरफ्तार किया जाता है और ये वो एरिया है जहां से उनको अरेस्ट करके लिए जाया गया। और सामने ये पार्क मेरे कैमरामैन मुबशर इकबाल दिखा सकते हैं कि ये वो पार्क था जहां पर ये सारी मुठभेड़ हो रही थी और घर की ख़वातीन जो हैं उनको भी ज़दोकोब किया गया, बच्चों को भी मारा गया और वो समझे कि शायद घर में कोई डकैत या चोर वगैरह घुसाए हैं, उनका ये ख्याल था। तो अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ये जो मामलात थे वो किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं बताया गया कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। और इस वक्त ये तमाम सूरत हाल ये है कि कल उनको फिर दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और सेशन जज जो हैं उनके पास एडिशनल सेशन जज जो हैं ज़फ़र साहब, उनकी अदालत में पेश किया गया और वहाँ पर उन्होंने बताया मोहसिन जमील बेग साहब ने कि उनके साथ बहुत तशद्दुद किया इन लोगों ने और उनके साथ नारवा रवैया रखा पुलिस ने और FIA के जो लोग थे उन्होंने भी बड़ा उनके साथ नारवा रवैया रखा, बाकायदा तौर पे उन पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के वाज़िह निशानात जो हमने देखे वो उनके चेहरे पर मौजूद थे, मोहसिन जमील बेग साहब के चेहरे पर, और उनका ये कहना था कि मुझे 10-11 लोग जो है वो मारते रहे और उसके बाद फिर उनको दोबारा थाना मरगला में लाया गया। 3 रोज़ा रिमांड, जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर किया गया। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो हाई कोर्ट में उनकी अहलिया ने चैलेंज किया है कि घर में आकर उनके बच्चों के ऊपर जो उनको हरासमेंट की गई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटा एहलकार जो है वो उनको हरासा करते रहे। दीगर जो सहाफ़ी बरादरी थी वो भी यहाँ पर पहुँच गई, जिसमें शमशाद मांगट जो हैं वो भी थे। और उसके बाद फिर रात को दोबारा FIA ने यहाँ पर रेड किया और यहाँ पर आके सारा सामान जो था घर का वो उसको दरम भरम किया, और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी बरामद ना हो सकी। और फिर रात को इस सारे एरिए को जो पुलिस ने और FIA ने कार्डन ऑफ किया हुआ था, तो रात को उनके बड़े भाई जब यहाँ पे आए तो उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। मोहसिन जमील बेग के जो बड़े भाई हैं वो अपनी फैमिली के साथ आए थे और वो अंदर जाना चाह रहे थे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोहसिन बेग साहब जो है वो 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर थाना मरगला में मौजूद हैं और उनके ऊपर 2 मुकदमात जो हैं इन्होंने दर्ज किए हैं, जिसमें इन्होंने दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई हैं और बेटा भी उनका जो है वो भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे ये भी आपको बात बताता चलूँ कि इस वक्त तमाम सहाफ़ी बरादरी और जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ कि उनको जो है वो इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, जबकि ऑनरेबल कोर्ट की वाज़िह तौर पर जो डायरेक्शंस हैं कि जो भी जब भी आप जाएं कहीं भी छापा मारने के लिए तो बावर्दी जाएं, वारंट के समेत जाएं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उस वक्त मौके पर तलब करने पर नहीं दी गई, जैसे कि सर्च वारंट थे, गिरफ्तारी के वारंट थे।
جبکہ محسن بیگ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی یا کوئی چارجز تھے تو مجھے باقاعدہ کال کرتے، میں آتا، میں فیس کرتا ان چیزوں کو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر چھاپا مارا گیا اور گھر والوں کو ہراس کیا گیا، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی اور بزرگ بھی گھر میں جو تھے وہ بھی، تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ اچانک سے دعا پھلانگ کر کون آ گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جس کو سب انسپیکٹر بنا کر ایف آئی اے کا کہا گیا تھا وہ ایف آئی اے میں سب انسپیکٹر نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ متنازع ہیں، لیکن یہاں پر جو گرفتاری عمل میں آئی، جب انہوں نے وارنٹ جو ہے وہ مانگے تو ان کو وارنٹ نہیں دیے گئے، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کس ادارے سے ہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا، جبکہ وفاقی پولیس کے ملازمین جو ہیں ان کا ناروا سلوک اور ایف آئی اے کا ناروا سلوک جو ہے وہ سب نے دیکھا۔ تو ناظرین، اس وقت ہم محسن جمیل بیگ صاحب کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہاں پر جو رات کو دوبارہ سے چھاپا مارا گیا ایف آئی اے کا، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، عزیز کارب کو اندر نہیں جانے دیا گیا، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے ان کی اہلیہ نے چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ چھاپا غیر قانونی ہے، اور جو ایس ایچ او ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آئی جی اسلام آباد کو باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں کہ اس طرح جتنے بھی اہلکار، چاہے وہ ایف آئی اے کے تھے یا وہ پولیس کے تھے، ان سب کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، جبکہ ان کا واضح طور پر جو ہے وہ آنریبل کورٹ نے ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ جب آپ چھاپا ماریں تو باوردی ماریں، وارنٹ کے ساتھ ماریں، اور فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے آنریبل کورٹ نے کہ یہ تمام لوگ اہل ہی نہیں تھے یہاں پر آ کے چھاپا مارنے کے اور یوں ان کو گرفتار کرنے کے۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جو آپ ایم ایم نیوز پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔